अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग प्रोसीजर इन पीएमएसएस, यानी कि अगर आप पीएमएसएस में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के कि इस साल की जो प्रोसेस है बीएससी नर्सिंग की वो 100% चेंज कर दी गई है। यहाँ पे आपको नीट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। मैं इसी प्रोसेस को आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पुराने वीडियोज़ में भी समझाने की कोशिश की, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ 30-40 सेकेंड में वो समझाया है, तो इसलिए मैं वहाँ पे अच्छी तरह से समझा नहीं पाया हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब इस पे एक वीडियो सेपरेटली बनाऊँ। मैंने पिछले वीडियोस में मैं आपको बोला था कि मैं बीएससी नर्सिंग के प्रोसीजर पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा था जो मैंने समझाया स्टूडेंट्स को वो समझ आ गया, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज्ड हैं इसके बारे में। वो अगर नोटिफिकेशन को भी पढ़ते हैं, वो नोटिफिकेशन के पहले 2-3 लाइनें पढ़ते हैं, देन उसके बाद पूरी नोट्स वो पढ़ते नहीं है, तो वो सोचते हैं कि कुछ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में नीट जो है वो कंपलसरी है, बाकी में नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लो, सारे कन्फ्यूजन्स आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का है कि जो आपकी सिलेक्शन होगी वो नीट के बेस पे होगी या 12th के मार्क्स के बेस पे, एक कंफ्यूजन ये मैं क्लियर करने वाला हूँ। और नीट का एग्जाम जो वो 17 जुलाई को है, उसके बाद रिजल्ट लेट आ सकता है उसका, तब तक क्या अगर पीएमएसएस की प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो हमें क्या करना है ये भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। ओवरऑल पूरा प्रोसेस मैं बीएससी नर्सिंग का समझा दूंगा। वीडियो जितना भी लंबा हो जाए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना, पूरा देख लो, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से भी अगर आप देख लेते हो तो वो क्या आप दिखाते हैं आपको, जो नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एआईसीटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ महीने पहले रिलीज कर दी गई थी रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग का। तो इन्होंने नोट्स भी निकाली है इसके लिए कि स्टूडेंट्स को फिर उस टाइम दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन निकाली गई उस टाइम नीट के फॉर्म्स भी रिलीज नहीं हुए थे, इसलिए इन्होंने नीट के फॉर्म आने से पहले ही नोट्स निकाल दी थी, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए और जो बीएससी नर्सिंग करना चाहे उनको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस नोटिफिकेशन में आपको क्या समझाया जाता है, पहले 2-3 लाइंस आपको समझाई जाती हैं। यहाँ पे मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मेनी नर्सिंग कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री आर एडमिटिंग स्टूडेंट्स इन बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर। सम यूनिवर्सिटीज लाइक GGSIP यूनिवर्सिटी दिल्ली हैज मेड नीट कंपल्सरी फॉर एडमिशन इन नर्सिंग कॉलेजेस अंडर इट इज एफिलिएशन। तो देखिए ये 3 लाइंस आपको समझाई जाती हैं। पहला पैरा समझाया जाता है कि हाँ नीट आपको देना नहीं है, नीट के बगैर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप पढ़ लो, यहाँ पे तो एक यूनिवर्सिटी का लिखा है GGSP यूनिवर्सिटी दिल्ली, और कोई दिल्ली की यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो इन्हीं में आपको नीट देना है, तो बाकी में आपको नीट वगैरह के बगैर भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो लेकिन अब अगर आपको इसका सेकंड पैरा पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इन द व्यू ऑफ अबव इट इज एडवाइज्ड दैट द स्टूडेंट डेजिरियस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्सेज इन एकेडमिक सेशन 22-23 may appear for NEET 22 examination so that they can be admitted in any nursing college in India। in any nursing college, यहाँ पे एक कॉलेज का नाम लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा in any nursing college in India under the supplementary quota of PMSS। यहाँ पे 2 पॉइंट्स को आपने समझ लेना है। एक एकेडमिक सेशन 2022 में appear for the NEET 22 और दूसरा admitted in any college, यानी कि आपको जो है नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। यहाँ पे नीट के बेस पे आपको सिलेक्शन नहीं होगी, नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। जब आप नीट में अपीयर हो जाओगे आप तब ही बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और यहाँ पे लिखा इन एनी कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं वो इन एनी कॉलेज मतलब कि जो भी कॉलेज इसके हैं बीएससी नर्सिंग के, उनमें किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहें, यानी कि एनी कॉलेज, यानी कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे अगर कुछ कॉलेज का हो, अगर इनको करना होता तो यहाँ लिखा होता है इन फ्यू कॉलेजेस लाइक, फिर आगे लिखा होता है ब्रैकेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिखा इन एनी कॉलेज, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहो, नीट वहाँ पे आपको अपीयर होना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं अपीयर का कंफ्यूजन आपको जो है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अब आप अभी आप जो है इस वीडियो को अगर यहीं तक देखोगे, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर दो कि हमारे लिए क्या सेफ सिक्योर रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए, कितने हमें पॉइंटर्स नीट में लाने हैं। जैसे पुराने वीडियोस में ऐसे कमेंट्स स्टूडेंट्स ने किया है, मैंने उनमें भी आपको समझा है, लेकिन आप लोग बात को समझते नहीं है। जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन होती है उनको आप पढ़ते नहीं है, आप कहीं इधर उधर से इंफॉर्मेशन सुनते हो, इधर उधर से कहीं से कलेक्ट कर लेते हो, फिर आपके दिमाग में वो कंफ्यूजन जो आते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर क्या करेंगे, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आप जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से एक एक पॉइंट पढ़ लिया करो, और आप पूछा करो हमसे जो ऑलरेडी पीएमएसएस के अंडर पिछले 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं, या 2-3 सालों से जो पीएमएसएस के साथ काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ गाइडेंस काउंसलिंग वगैरह में उनके साथ हेल्प वगैरह करते हैं, आप उनसे
मुझसे पूछा करो, आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि ये अपीयर का मसला क्या है। देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप जो है इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, उसके लिए क्या है, एक तो 12th पास होना आपके लिए ज़रूरी है, दूसरा आपको नीट के थ्रू सीट निकालनी ज़रूरी है। वहाँ पर क्या होता है कि नीट के थ्रू आपको सीट निकालनी ज़रूरी है, यानी कि अगर आप विदाउट नीट एमबीबीएस करना चाहो, गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया के जितने भी जीएमसीज हैं उनमें आप नहीं कर सकते। तो सेम यहाँ पे क्या रखा गया है, जैसे अगर आप बी आर्किटेक्चर करना चाहते हो पीएमएसएस में, उसके लिए आपको नाटा का एग्जाम के थ्रू क्रैक सीट करनी है, यानी कि एनएटीए का एग्जाम आपको देना होता है। उसी तरह से नीट में आपको पहले अपीयर होना है, ठीक, सिर्फ अपीयर होना है, फिर आपकी पॉइंट जितने भी होंगे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यूजुअली जो है 150 के आसपास पॉइंटर जो क्वालिफाई नीट होते हैं। अगर आपके पास 150 के आसपास पॉइंटर्स भी हो जाते हैं तो भी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 100 के आसपास भी पॉइंटर्स हो जाते हैं तो भी आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेनी है। यहाँ पे सिर्फ लिखा है मे अपीयर, ठीक, यहाँ पे नहीं लिखा है क्वालिफाई, नहीं लिखा है या स्कोर कुछ कट मैंशनड नहीं है। तो बीएससी में एक और पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बीएससी नर्सिंग कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है जिसके लिए ये जैसे एमबीबीएस में 550, 600, 650 कट लगता है। तो बीएससी नर्सिंग कोई प्रोफेशनल, कोई बड़ा जो है डिग्री नहीं है, एक छोटी सी प्रोफेशनल कोर्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्टरी की डिग्री नहीं है आपको जो इसमें नीट का स्कोर कटा फिर 300, 400, 600, 700 इसमें लगाएं, कुछ भी नहीं है। बस इन कॉलेजेस में जो पहले भी होता आ रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैं जो नीट के स्कोर के बेस पे आपको एडमिट करते हैं, वहां पे आपको दिखाना होता है कि हाँ मैं जो है नीट में मैं अपीयर हुआ हूं। देन उसके बाद फिर कट ऑफ वगैरह जिस हिसाब से लगता है 12 के मार्क्स के बेस पे, कहीं पे लगता है, कहीं पे नीट के स्कोर, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें नीट के स्कोर पे ही कट ऑफ लगता है। तो हमें उसको देखना नहीं है। हम पीएमएसएस की बात करें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट पीएमएसएस में अपीयर हुए होंगे, ठीक, वो नीट बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। अब जो नीट में अपीयर नहीं हुआ होगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, वो एलिजिबल ही नहीं है बीएससी नर्सिंग के लिए, वो किसी और कोर्स में एलिजिबल है, जैसे फार्मेसी, इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहे वो कर सकता है उसमें, ठीक। तो यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग जिनको करना है वो उनको नीट का स्कोर कार्ड दिखाना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप एक काम कर लोगे, जब आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपने बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिलिंग कर दी, आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया, लेकिन जब आपको कॉलेज में एडमिशन होता है, वेरिफिकेशन होती है, वहां पे फिर आप फंस जाओगे। आप नीट में अपीयर नहीं हुए होंगे तो वहां पे आपको नीट का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, आपके पास नहीं होगा तो आपकी सीट वहां से कैंसिल कर दी जाती है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी भी हुआ है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की या जो कोर्स की गाइडलाइंस होती हैं, एलिजिबिलिटी होती है, स्टूडेंट ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले बेवकूफ़ हैं या पीएमएसएस वाले बेवकूफ़ हैं जिन्होंने हमें कॉलेज अलॉट कर दिया है। तो फिर जब वो एडमिशन लेना जाते हैं, कॉलेज सीट कंफर्म करके, वहाँ पे उनको जो है एडमिशन नहीं दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें उर्दू आपको कोर्स करने के लिए, जनरल के कोर्सेज, कुछ स्टूडेंट्स को, मुझे कोर्स का नाम याद नहीं है, तो उनमें आपको अगर करना था, शायद AMU में था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कोई जम्मू की एक लड़की थी, एक नहीं 2-4 लड़कियां ऐसी थी। वहां पे तो आपको पता है जम्मू में हिंदी होता है, उनको तो उर्दू होता नहीं है मैक्सिमम उसको, तो उनको जो है 12th तक हिंदी था, उर्दू नहीं था, लेकिन उस कोर्स में एलिजिबिलिटी जो थी वो उर्दू आपको 10th तक होनी चाहिए, तो उनको तो नहीं थी। देन उनकी सीट फिर जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। तो उन्होंने हमारे साथ भी लास्ट ईयर फिर कंटेक्ट किया, हमारे साथ वो पिछले 6-7 महीनों से कंटेक्ट में थी। तो जब उनको फिर एलिजिबल ही माना नहीं गया तो फिर उनको जो है PMSSS को टाटा बाय बाय कहना पड़ा। इसी तरह से आपका भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी आपने एक काम करना, अभी वेट करना है। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम आपको प्रॉपर समझा दिया जाएगा कौन कौन सा हो सकता है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी आ सकती हैं जो विदाउट नीट स्कोर भी आपका एडमिशन कर सकते हैं, लाइक जैसे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो सकती है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। अभी आप इसको 100% मान के नहीं चलना है। मैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ या पिछले सालों की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि पिछले सालों की कोई कहानी सुनाएगा, पिछले सालों में तो नीट होता ही नहीं था बीएससी नर्सिंग के लिए, इसी साल से रखा गया है। तो ठीक, वीडियो लंबा हो रहा तो थोड़ा शॉर्टकट में कर लेता हूं आपको। तो नीट में जो अपीयर हुए होंगे वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक। जो नीट के लिए अपीयर हुए होंगे वो बीएससी नर्सिंग की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद अब बीएससी नर्सिंग की 500 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 3000 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग की है, 3000 बच्चों ने वहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए चॉइस फिलिंग कर दी है, यानी कि 3000 बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। देन उसके बाद क्या देखा जाएगा, आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है वो मेरिट लिस्ट आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बनती है, वो आपको कोई भी एग्जाम के बेस पे नहीं बनती है, ठीक। जब आपके 12th के मार्क्स के बेस पे बनेगी, जो पहले स्टूडेंट होंगे उनको अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि जो पहले 500 स्टूडेंट होंगे उनको बीएससी नर्सिंग अलॉट कर दी जाएगी। बीएससी ये मैं एज एन एग्जांपल समझा देता हूँ, इसको आप ज़्यादा लंबा मत सोच लेना, परेशान हो जाओगे इसमें। यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है या मेरिट लिस्ट होती है, सिलेक्शन लिस्ट होती है, वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बनने वाली है, लेकिन कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। इतना अच्छी तरह से मैं आपको
समझाने की कोशिश करता हूँ। होप आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ना ही इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। और जो लोग आपको बताते हैं कि विदाउट नीट भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं इस साल, वो बिल्कुल गलत है। आप उनको मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, या जिनको कन्फ्यूजन है वो मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। मैं उनको अच्छी तरह से समझाऊंगा, या जो कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है उसको मेरे साथ कांटेक्ट करवा लेना। मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि क्या आप बता रहे हो और रियलिटी क्या है। और प्लीज़ एंड प्लीज़ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आपको सारे के सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यानी कि मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ आपको। नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। जब आप नीट में अपीयर हो जाओगे, नीट एग्जाम दे दोगे आप, फिर स्कोर जितना भी हो आप बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक, एलिजिबल हो, बस एलिजिबल हो। उसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ लिस्ट बनेगी, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होने वाला है। यानी कि यहाँ पे नीट भी ज़रूरी है, 12th के मार्क्स की भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप एक डाउट है आपका और, कि नीट का एग्जाम अगर लेट हो गया, यानी कि 17 जुलाई को अगर रिजल्ट अगर डिले हो गया तो हमें क्या करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अभी पीएमएसएस की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। जुलाई के एंडिंग तक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, तब तक नीट का एग्जाम भी हुआ होगा। और जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है वो 10 दिनों तक खत्म नहीं होती है, वो 2 महीने 2.5 महीने तक चलती है। तो 2-2.5 महीने में नीट की काउंसलिंग भी चली होती है और नीट का रिजल्ट भी इंशाल्लाह डिक्लेयर हो गया होगा। तो आप उसकी टेंशन मत लो। अगर बाय द वे अगर ऐसा हो जाता है कि नीट का रिजल्ट पेंडिंग रहता है, तो आपके लिए ऑप्शन रखा जाता है, जैसे नीट एमबीबीएस बीडीएस वालों को रखा जाता है। वहां पे ऑप्शन एमबीबीएस बीडीएस का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, आप उसको भी देख लीजिए, समझ आ जाएगा। और मैं सेपरेट भी एक और वीडियो डालूंगा, आपको समझा दूंगा। यानी कि एमबीबीएस बीडीएस वालों का एक ऑप्शन वहां पे रखते हैं वो, या जेडब्ल्यू वालों का, क्लेट वालों का, एनएटीए वालों का, उनका जो है रिजल्ट लेट होता है तब तक पीएमएसएस की सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है, लेकिन उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन वहां पे रखा होता है। तो उस पर जाके वो फिर दोबारा से अपने कॉलेज की डिटेल्स वगैरह फिलअप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका नीट का एग्जाम भी डिले होता है, लेट होता है, तो भी टेंशन नहीं है आपको। आप उस टाइम भी अपनी जो भी आपकी कॉलेज की डिटेल होंगी वो चढ़ा सकते हैं। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ। आपको नीट में अपीयर होना जरूरी है। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन करना चाहो बीएससी नर्सिंग के लिए, आपको नीट का स्कोर कार्ड वहां पे मांगा जाएगा। जिसके पास होगा, जो अपीयर हुआ होगा, वो एलिजिबल होगा। जिसके पास नहीं होगा उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट कट ऑफ आपको 12th के मार्क्स के बेस पे बन जाएगा। 11-12 मिनट का मैंने वीडियो बनाया। अभी भी अगर आप किसी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन है या समझ नहीं आ रहा है, तो वो प्लीज़ और प्लीज़ पीएमएसएस के लिए अप्लाई मत कर लेना, क्योंकि इतना अच्छी तरह से समझा कर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर मेरे ख्याल से आपको कोई भी समझा नहीं पाएगा। स्टिल अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट सेक्शन बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, हज़ारों में कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स का रिप्लाई, हर कमेंट का देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ और प्लीज़, टेलीग्राम मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट हो सकूं। आपकी जो कंफ्यूजन है आप मुझे कॉल कर लो, मेरा पर्सनल नंबर भी चाहिए आपको, मैं वहां से दे दूंगा। मैं आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझा दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन इसके रिगार्डिंग नहीं है। बाकी प्रोसेस वगैरह की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी पूरी गाइडेंस कर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक, और कॉलेज ज्वाइनिंग से लेके आपकी डिग्री खत्म होने तक आपके साथ पूरे के पूरे हम रहेंगे। पेमेंट कहीं पे सस्पेंड हो जाती है, कॉलेज में एडमिशन लेने में दिक्कत आ जाती है, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, सारी की सारी हेल्प आपको कर दी जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरह पिछले 2 साल के बेचेस की होती आ रही है, इस साल के बेच की भी हम पूरी की पूरी कोशिश कर देंगे। जितनी हमारे पास नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, 2-3 सालों का एक्सपीरियंस जो है वो सब आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन, कुछ भी जीरो टेंशन PM2+ की मत लो। बिल्कुल कोई बड़ा ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल ईजी होता, सारी प्रोसेस ईजी होती है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम में आप हमारे साथ लाजमन जुड़े रहिए, ताकि आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहें तो वहाँ से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं।